ਅਮਨ ਮਲਿਕ जुड़े हुए ने हरियाणा बीजेपी के आगू ने। मलिक जी स्वागत है न्यूज़ 18 पंजाब से। तुसी की कहना चाहते हो? हरियाणा वक्री विधान सभा के लिए जमीन मांग रहा है। मलविंदर कंग साडे नाल जुड़े हुए ने जो कह रहे ने कि ये जिहड़ी मंग है इसका विरोध करती है सरकार, पंजाब की सरकार इसका विरोध करेगी। पंजाब का है चंडीगढ़, हरियाणा दे बीजेपी दे ही तुसी आगू हो ते पंजाब बीजेपी दे आगू सुनील जाखड़ भी कह रहे हैं कि ये मंग जायज़ नहीं है। हरियाणा उसे विधान सभा दे विच इस्तेमाल करे, दोवें सूबे उसे विधान सभा का इस्तेमाल करन, चंडीगढ़ पंजाब दा है। देखिए, सबसे पहले तो मैं एक चीज क्लियर कर दूं, आज की स्थिति में जहां पे आप देखेंगे तो यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़ है जी। ये किसी के पिताजी की बुपौती नहीं है कि आप ये बोलें कि पानी नहीं देंगे, आप चंडीगढ़ में ये नहीं करने देंगे, आप वो नहीं करने देंगे। मतलब एक तमाशा बना दिया हुआ है ये पॉलिटिकल माइंडसेट जो है छोटी राजनीति करने के लिए। जो हरियाणा का हिस्सा है, हरियाणा का पानी है, वो देने के लिए आप तैयार नहीं। जब बंटवारा हुआ तो बंटवारा बहुत क्लियर हुआ था, तो उसके अंदर आप हर चीज में अड़ंगा अगर डालेंगे तो हरियाणा को फिर अपने अधिकारों के लिए बहुत कुछ करना आता है और करेगा। हमने यूनियन गवर्नमेंट से मांगा है, उन्होंने ग्रांट करा है, ये यूनियन की टेरिटरी है, ये आपकी नहीं है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि ये आपकी टेरिटरी है तो पंजाब के जिस भी लीडर के अंदर जितना भी दम हो जाके सुप्रीम कोर्ट से ये वापसी करा ले कि ये पंजाब की टेरिटरी और यूनियन टेरिटरी का नहीं है, यूनियन का अधिकार नहीं है। लेकिन चंडीगढ़ का एक मास्टर प्लान भी है जिस दे विचों बाहर नहीं जा सकते कंस्ट्रक्शन ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਮਲਵਿੰਦਰ का। देखिए, मास्टर प्लान हर टाइम जो पब्लिक होती है और जो वहाँ की रिक्वायरमेंट होती है जगह की, उसके अनुरूप बनता है। मास्टर प्लान कभी भी ये नहीं हो सकता कि परपेचुअल हो नेचर में। मास्टर प्लान के अंदर हमेशा वेरिएशन आती है, हमेशा क्लियर होता है। हर 10 साल बाद का नया मास्टर प्लान आता है। तो मैं ये आज पूछना चाहता हूँ कि जब ये आपकी टेरिटरी नहीं है, पंजाब गवर्नमेंट की टेरिटरी नहीं है चंडीगढ़ इज अ यूनियन टेरिटरी, तो आपने जो बोलना है आप केंद्र सरकार को बोलिए, सुप्रीम कोर्ट को बोलिए। आप हर चीज के बीच में अड़ंगा डालना और झगड़े डालने के बीच में क्यों पड़े हुए हैं? आप शांति नहीं चाहते हैं देश के अंदर? जी, डॉक्टर दलजीत चीमा साडे नाल जुड़े हुए ने। चीमा जी की कहना चाहोगे इस ते? कह रहे ने कि यूनियन टेरिटरी है, केंद्र सरकार ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਰਮਨ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰਮਨ ਮਲਿਕ ਜੀ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਖਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਆ। ਇੰਨੀ ਹੈਂਕੜਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲੀ ਔਰ ਇੰਨੀ ਆਕੜੀ ਗਰਦਨ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲ ਕੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ। ये स्पोक्समैन की भाषा ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਓ ਜੀ। ਜੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਂਕੜਬਾਜ਼ੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੰਨੀ ਹੈਂਕੜਬਾਜ਼ੀ ਹੈ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੱਬਣ ਵਾਸਤੇ ਧਮਕੀ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਲੈ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਉਜਾੜ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵੀ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਇੰਨੀ ਹੈਂਕੜਬਾਜ਼ੀ ਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਿਓ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? नहीं है किसी की, ਇਸ ਤਰੀਕੇ की पर्सनल जमीन नहीं है चंडीगढ़। ਨਾ ਕਰੋ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਮਾਹੌਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਕਦੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਖੱਟੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਕਿ ਸੰਜਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਦਲੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੇਣਗੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ पानी नहीं देंगे। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਮੇਰੀ। हमारा पानी चुरा के बैठे हम चुप रहे। ਤੁਸੀਂ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਵੀ ਕੱਢ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਮਾਰ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। पूछ रहा हूँ ना कि आप मैं ये खट्टर बताओ, साहब को पूछना चाਹੁੰਦਾ मैं ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਹੋ ਲੈਣ ਦਿਓ ਮਲਿਕ ਜੀ, ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਹੋ ਲੈਣ ਦਿਓ ਜੀ। ਚੀਮਾ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਜਾਣਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲਾਂ।
ਕਿ ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਖੱਟੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਣ। अच्छा, वो कह रहे हैं कि यूनियन टेरिटरी है चंडीगढ़, वो कह रहे हैं कि यूनियन टेरिटरी है चंडीगढ़ केंद्र ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਯੂਟੀ ਦੀ ਉਹ ਬਾਉਂਡਰੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ, यूटी के एडमिनिस्ट्रेटर ने, लेकिन ये मसला इन्ने साल हल क्यों नहीं किया गया? क्योंकि इसनू लेके हल करन दी बहुत सारी कोशिशें हुई ने, हल क्यों नहीं हो रहा? केंद्र सरकार हमेशा बेईमान रही है। देखिए, मैंने एक चीज और बोली जो आप अभी इनसे नहीं पूछ रहे। जी आप ये पूछिए कि अगर यूनियन टेरिटरी है और इनको ये आपत्ति है कि यूनियन गवर्नमेंट कैसे दे सकती है, तो सुप्रीम कोर्ट जाने में इनको क्या दिक्कत है? सुप्रीम कोर्ट के ऊपर विश्वास नहीं है क्या? जैसे पानी के फैसले के ऊपर आप सुप्रीम कोर्ट का मजाक उड़ाना चाहते हैं और बार बार कोशिश करते हैं, आप क्या इस फैसले इसके ऊपर भी आप करेंगे? आप जाइए सुप्रीम कोर्ट। जी चीमा जी, देखो गल है भी ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਫਿਰ ਉਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦਾ कि ना तो भाई साहब, ये देश का संविधान कहता है कि अगर आपको किसी चीज से प्रॉब्लम है तो रमन जी ਵਿੱਚ ਨਾ ਟੋਕੋ, ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਜਦੋਂ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਗੱਲ ਬੋਲੋ ਚੀਮਾ ਜੀ। लॉजिकल बात करो ना यूटी ਦੇ ਕਿਸੇ भगवंत की तरह बात करते रहते हो, ਨਾ ਕਿਸੇ ਗ੍ਰਹਿ राहुल गांधी की तरह ਕਿਸੇ ਨੂੰ बात ਕੋਈ करते ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਤੇ ਯੂਟੀ ਦੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ क्या ਕੋਈ ਹਿਮਾਚਲ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ यूटी की बाउंड्री चेंज हो रही है। मैं तो आपसे ये पूछ रहा हूँ, यूटी की बाउंड्री चेंज हो रही है। अच्छा रमन जी सुनील जाखड़ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਹੀ ਆਗੂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬੇ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹੈ ਉਸੇ ਨੂੰ ਵਰਤਣ, ਵੱਖਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਮੰਗ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਹ ਖੁਦ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ। देखिए, वो सुनील जाखड़ जी क्या कह रहे हैं वो उनका, और पंजाब बीजेपी उसका देंगी। लेकिन मैं इतना जरूर बोल सकता हूँ कि हरियाणा विधानसभा के अंदर जिस परिसीमन की अभी बात चल रही है और वो परिसीमन आना है, उसके बाद जिस प्रकार से एमएलए बढ़ेंगे, तो वो एमएलए बढ़ने के उपरांत जो व्यवस्थाएं चाहिए वो उसमें पूर्ण नहीं हो सकती, नंबर एक। और वही हालत पंजाब की भी होगी कि पंजाब के विधानसभा जो है उसमें भी एमएलए साहिबान बढ़ेंगे तो उनकी भी जरूरत होगी। तो उसका एक लॉजिकल कंक्लूजन है वो ये निकलता है कि आप दोनों असेंबलियों को बड़ा करना पड़ेगा आपको, आप उसको छोटा नहीं रहने दे सकते। अब वही बात आती है कि अगर आपको केंद्र सरकार की किसी भी नीति से, रीति से, आपको एडमिनिस्ट्रेटर की चीज से आपको कोई परेशानी है, तो आप उसके खिलाफ देश के अंदर जो व्यवस्था है, जो संविधान कहता है कि आप जुडिशरी के अलग अलग जो तले हैं उसके माध्यम से जाके अपने आप को जो जस्टिस दिलानी है वो दिलाएं। ये एक सभ्य तरीका है। लेकिन ये जो है ये हुड़दंगबाजी, ये धमकी देना, ये बोलना कि नहीं ये हमारा ही है, हम तो करने नहीं देंगे। आपने SYL के ऊपर भी आपने इसी प्रकार से पिछले 40 साल से तमाशा एक बनाया हुआ है। आपको सुप्रीम कोर्ट के कहे हुए दिशा निर्देश दिए हुए जो हैं उनके ऊपर काम करने के लिए आप बिल्कुल तैयार नहीं है। आप बार बार हर चीज के अंदर इस प्रकार से अगर करेंगे तो फिर हरियाणा को भी प्रतिकार करना पड़ेगा। अच्छा, और हमने आज तक कभी भी लॉ को अपने हाथ में, कानून को अपने हाथ में लेकर प्रतिकार नहीं करा जिस प्रकार से आपने करा। आपने कानून की धज्जियां उड़ाई हैं बार बार, हमने नहीं करा। हम कानून की शरण में बार बार गए और हमने कानून से इंसाफ मांगा। अब आपका मतलब तो ये आ जाता है कि जी आप सभ्य तरीके से इंसाफ मांगो, हम अपनी मनमर्जी करेंगे, ऐसा नहीं चलेगा जी। चीमा जी, एक ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੇਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਉਹ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਵਧੇਗੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਦੀ ਵਧੇਗੀ।
ਕਦੀ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਨਹੀਂ ਵਧੇਗੀ। ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਆਪਣੀ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰਨਗੇ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਕਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਅਡਹੌਕ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਸੀ, 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੀ ਬਣਾਉਣੀ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਦੂਜੀ ਵੀ ਬਣਾਉਣੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਨੂੰ ਆਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਤੋਂ ਡਬਲ ਬਣਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਣ ਰੋਕਦਾ? ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਬਣਾਉਣੀ ਹੋਏਗੀ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਨਸੇ ਕਾਊਂਟਰ ਸਵਾਲ पूछूंगी ਜੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਅਡਹੌਕ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਗੋਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਇਸੇ ਬਹਾਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੀਂ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਣਾਓ, ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਵੀ ਬਣਾਓ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੀ ਬਣਾਓ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਣਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਣ ਰੋਕਦਾ? ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਮਲਿਕ जी। मैं एक काउंटर ले रहा हूँ। आप सिर्फ इनसे इतना पूछो, अगर इनके अंदर इस देश के संविधान की तरफ जरा भी श्रद्धा है, इस देश की जुडिशरी की तरफ जरा भी श्रद्धा है, तो मैं इनको आगे बोलता हूँ अकाली दल को, बाकी दलों को छोड़ दो क्योंकि उनके रिप्रेजेंटेटिव यहाँ नहीं है। मैं अकाली दल को खुले तौर पे बोलता हूँ, इतनी तो समर्थता है कि वकील हायर कर सकते हैं, तो कोर्ट में केस डाल के ये पहले तो ये बोले कि जी ये एडहॉक अरेंजमेंट था, इसको नहीं कर सकते। और दूसरी चीज ये बोले कि केंद्र सरकार को अधिकार नहीं था जमीन देने का, उन्होंने दे दी। अब अगर इनको देश के संविधान का नहीं पता और न्याय व्यवस्था के लिए इनको कोई इज्जत नहीं है, तो फिर तो मैं कुछ नहीं कर सका। लेकिन ये जो कानूनी प्रक्रिया है वो यही है, और अगर इनको इसके ऊपर नहीं मिलता और कोर्ट वापस कर देता है ना, तो इनको फिर हमेशा के लिए चुप हो जाना चाहिए और गंदी सियासत लेकिन वो कह रहे ने कि पार्लियामेंट्री मसला ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਰਟ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੰਡ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਸੂਬਾ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਬਣਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ